यस्यास्ति हृदये संवित् तं ऋषिहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् त्याहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। यो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तपस्विनौ तनुपराय यशस्विनौ मनस्विनौ मंत्रविदः सुमंगलः। क्षैमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रीवशे नमो नमः। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार। वशहि राम सरचाप धर गिराय रथ जल बीच शम। कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। वंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अवसर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा का रसामृत पान करने के लिए आप और हम श्री तीर्थराज प्रयाग जी की पावन धरा पर विराजमान है। इस कथा का आज समापन दिवस है। अनवरत रूप से हम 6 दिन से भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस कथा के यजमान श्री रामेश्वर जी राजपूत जो मां नर्मदा की अंग से आकर मां गंगा के अंक में विराजमान होकर इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मूल पाठ के यजमान भैया श्री बाबूजी पटेल यह भी मां नर्मदा की गोद से ही आकर मां गंगा की गोद में विराजमान है। मंचासीन
सभी वैदिक विप्रगण जो अपने ज्ञान के द्वारा गुरु कृपा से जो ज्ञान प्राप्त है, देवताओं का पूजन का कार्य संपन्न करा रहे हैं, संगीत में साथ दे रहे सांडलेश्वर तीर्थ से पधारे हुए श्री गोपाल पंडित जी, भैया राजीव जो ढोलक में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह भगवान की असीम और अहेतु की कृपा है जो आपको और हमको अपने जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से मां गंगा के तट पर विराजमान होकर कथा का श्रवण लाभ प्राप्त उन्होंने किया, उसी प्रकार हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको भी मां गंगा का तट और मां यमुना का तट और मां सरस्वती की सन्निधि मिली। इसमें हमारा और आपका कोई बड़प्पन नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है, सिर्फ भगवान की एकमात्र कृपा ही इसमें मुख्य कारण है। शास्त्र कहते हैं मुख्यम ही तस्य कारुण्यम, भगवान की करुणा कृपा ही प्रधान है। तो जैसे कि पूर्व आचार्यों की परंपरा है, कथा में प्रवेश के पूर्व भगवान के दिव्य नाम का उद्घोष अपनी वाणी से आप और हम करेंगे, जिससे आपको कथा सुनने की सामर्थ्य प्राप्त होगी और हमको कथा कहने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। अपने मन और वाणी को भगवान के चरणों में अनुरक्त करते हुए भगवान के उस दिव्य नाम का उद्घोष सभी लोग प्रेम से करें। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, तीर्थराज प्रयाग जी की जय हो, सभी स्थानाधिप देवताओं की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री नंदनंदन की हेतु की कृपा का हम लोगों पर 6 दिनों से निरंतर वर्षण हो रहा है। भगवान की कृपा आप पर और हम पर वर्ष रही है। जो तीर्थराज प्रयाग जी की पावन धरा पर हम विराजमान हैं, क्योंकि यह पवित्र माघ का महीना है और इस माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में जो है संत समाज कल्पवास करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो इसको एक माह का जो पावन समय है इसे कल्पवास क्यों कहा गया? पद्म पुराण में इसका उल्लेख करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, प्रयागे माघ पर्यंतम त्रिवेणी संगमे शुभे निवासः पुण्यशीलानां कल्पवासो हि कथ्यते। परम पवित्र माघ के महीने में एक महीना पूरा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए जो संयम के साथ अपने जीवन चर्या धारण करते हुए ब्रह्मचर्य के साथ भगवान का भजन करते हैं, जो भी साधु महात्मा तो भजन के लिए आते हैं, जो सदग्रस्त पुरुष भी संयम पूर्वक यहाँ पर निवास करते हुए भगवान का 1 माह भजन करें तो उनको उस 1 माह में भजन करने का उतना फल प्राप्त होता है जितना कि एक कल्प तक भजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए इसे कल्पवास कहा गया। देखो, तीर्थ में रहने के कुछ नियम होते हैं। जब हम